अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंडिया और बांग्लादेश ने दोस्ती का सफ़र 1971 से सेक्युलरिज्म के नज़रिए के तहत एक साथ शुरू किया था। सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी के तहत इंदिरा गांधी के तारीखी अल्फाज इस सिलसिले में आज भी मशहूर है, जब उन्होंने बांग्लादेश के अलग मुल्क होने के बाद कहा था कि आज तो हमने टू नेशन थ्योरी को बे ऑफ बंगाल में फेंक दिया है। कौन सी टू नेशन थ्योरी? वो आइडियोलॉजी जिसके तहत आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान इंडिया से अलग होकर अलग अलग मुल्क बने थे, ये कह करके मुस्लिम्स ऑफ इंडिया मस्ट हैव देयर ओन कंट्री टू सेव देयर सिविलाइजेशन फ्रॉम हार्डलाइनर हिंदुत्व ग्रुप्स ऑफ इंडिया। वो टू नेशन थ्योरी कि हम अलग कौम है। कांग्रेस पार्टी इस थ्योरी के खिलाफ थी। वो एंड तक कहते रहे कि नहीं मित्रों, नहीं, हिंदू और मुस्लिम एक ही कौमें हैं, इनको अलग अलग मुल्क नहीं बनाना चाहिए मज़हब के नाम पे, हम एक ही कौम, हज़ारों साल से एक ही साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अलग नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो आरएसएस के गुंडे थे, संघ परिवार जो था उस वक्त भी था ना, संघ परिवार तो 1920s के शुरू में कहीं बन गया था ऑलरेडी, और बड़ा जोर उस वक्त तो उसकी जोबन था, उसकी जवानी थी। संघ परिवार उस वक्त आज से ज़्यादा खतरनाक था, ये हम आपको बता दें। ये जो थे ना आरएसएस वाले, ये उस वक्त भी नज़रिया रखते थे कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें, ये इनको अलग अलग कंसीडर करते थे। और हिंदू मुस्लिम डिवीजन में इस नज़रिए का, आरएसएस के नज़रिए का मेन रोल रहा, जिसका एंड रिजल्ट फिर इंडिया की डिवीजन निकला। अगर आरएसएस ना होती तो शायद इंडिया डिवाइड नहीं होता, ये हम आपको बताते हैं। मुसलमानों के अंदर जो एक एहसास महरूमी पैदा हुआ ना, उसमें सबसे बड़ा रोल आरएसएस ने प्ले किया हुआ था, और बांग्लादेश ने इसमें की रोल प्ले किया था इंडिया की डिवीजन में। जिस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, इंडिया के दो टुकड़े किए थे, ये बनी ही ढाका के अंदर थी, ढाका के अंदर बनी थी 30 सितंबर 1906 को। तो आज का जो बांग्लादेश है, ये उस वक्त बंगाल था। ये बंगाल सबसे ज़्यादा एक्टिव हुआ करता था उस वक्त। टू नेशन थ्योरी को प्रमोट करने के हवाले से बंगाल नंबर 1 पे था, नंबर 1 पे बंगाल था 1947 के बाद। लेकिन वक्त ने पलटा मारा और सेक्युलरिज्म जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब जाहिर है वो जो फोर्सेस थी, रिलीजियस फोर्सेस जो कि अलग इंडिया से होना चाह रही थी, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव जब हासिल कर लिया, तो ऐसा होता है नेचुरली, जब कोई फोर्स ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेती है थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। इवन जो वो मुस्लिम लीग बनी थी वही डिसॉल्व हो गई। असल जो मुस्लिम लीग थी वो डिसॉल्व हो गई, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई अलग मुल्क बना, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, डिसॉल्व खत्म हो गई। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, वो जो रिलीजियस ग्रुप्स थे स्लो डाउन होना शुरू हुए और सेक्युलरिज्म वहाँ पर ताकतवर होना शुरू हो गया, बांग्लादेश में स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। और बांग्लादेश फिर सेक्युलरिज्म की बुनियादों पर ही अलग मुल्क बन जाता है। इस पे इंदिरा गांधी ने कहा था कि आज टू नेशन थ्योरी दफन हो गई बे ऑफ बंगाल में। लेकिन साहब, तकदीर का खेल देखें ज़रा, जिस इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर सेक्युलरिज्म को फैलाने में सबसे की रोल प्ले किया, सेक्युलरिज्म इंडिया के पास था ना, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के पास था, उन्हीं की एक मीरास थी, वही लेकर चले आ रहे थे इससे। जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने में सबसे मेन रोल प्ले किया और कामयाब भी रहे वहाँ पर। तो वहाँ बांग्लादेश के अंदर तो सेक्युलरिज्म उनकी कोशिशों से आ गया और बड़ा मजबूत आया सेक्युलरिज्म। लेकिन इंडिया खुद सेक्युलरिज्म भूल गया, इंडिया खुद सेक्युलरिज्म भूल गया। बांग्लादेश को सिखाते सिखाते खुद भूल गए। बांग्लादेश सेक्युलर बन गया, इंडिया से सेक्युलरिज्म खत्म हो गया। और वहाँ वही नज़रिया आ गया 70 साल के बाद हुकूमत में भरपूर मेजॉरिटी के साथ, जो कि कहता था कि हिंदू अलग कौमें हैं, मुसलमान बाहर से आए हुए मलीच हैं, मलीच, और इनको हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की तकदीर है कि हिंदू राष्ट्र बनना है इसने। वही नज़रिया आ गया इंडिया के ऊपर। उसी नज़रिए के लोग पहली बार हुकूमत में आ गए इतनी मेजॉरिटी के साथ। हालांकि हाँ, पहले सरकारें बनाते रहे, उससे पहले यही नज़रिया बनाता रहा। छोटी छोटी सरकार, लूली लंगड़ी बैसाखी पे चलने वाली सरकारें ये बनाते रहे। 10 पार्टियां मिला ली, 6 पार्टियां मिला ली, इस तरह की सरकारें। लेकिन ये मेजॉरिटी, बड़ी भारी मेजॉरिटी ये पहली बार आ गई वहाँ पर 2014 में, और आज तक इसका सिलसिला जारी है। बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म और इंडिया के अंदर वही आरएसएस
वही आरएसएस का नज़रिया जिसके खिलाफ लड़के 1906 के अंदर बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग बनी थी, और जिस तंजीम जिस आइडियोलॉजी की वजह से बंगाल ने इंडिया को तोड़ने में रोल प्ले किया था वो आ गई इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर आने वाली इस तब्दीली का असर फिर बांग्लादेश के अंदर भी महसूस हो रहा है वहाँ पर भी। और बांग्लादेश आहिस्ता 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 इंडिया से चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 2014 के बाद से ही ये सफ़र शुरू है टुवार्ड्स चाइना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इंडिया नंबर 1, सबसे पहले इंडिया, लेकिन अब हो रहा है। और बांग्लादेश के जो इस्लामी जमातें हैं, वो जो नॉन सेक्युलर्स हैं, वो जोर पकड़ती जा रही हैं अलग से। वो अलग एक इशू चल रहा है कि एक तो वो जो सेक्युलर्स है दे आर गोइंग टुवार्ड्स चाइना, लेकिन जो मजहबी ग्रुप्स हैं वहाँ पर, रियासत के जो मजहबी ग्रुप्स हैं वहाँ पर, वो भी जोर पकड़ते जा रहे हैं। ऐसे में हिंदुत्व के अंदर जो खौफ है, जो डर है इंडिया के अंदर, हिंदुत्व के फोर्सेस के अंदर, वो विजिबल है पूरी तरह से, वो दिख रहा है। डर के आसार दिख रहे हैं और चीखें सुनाई दे रही हैं। इस पे आरएसएस और बीजेपी के खीमे से चीखें सुनाई दे रही हैं। आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के साबिका मेंबर और बीजेपी के साबिका जनरल सेक्रेटरी हैं एक राम माधव साहब। वही राम माधव जो कि अखंड भारत बनाने की प्रचार कुछ यूं करते रहते हैं कि थ्रू पॉपुलर गुडविल हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को दोबारा अपने अंदर मर्ज करेंगे, थ्रू पॉपुलर गुडविल, यानी कि इन्हीं मुल्कों के लोगों को अपनी इनकी मर्जी से ही हम मर्ज करेंगे, विच मीन्स हम सेक्युलर फोर्सेस को इन मुल्कों के अंदर यूज करके माहौल बनाएंगे इंडिया के साथ मर्जर का। ये प्रचार राम माधव करते रहते हैं। यही बंदा, कई बार उन्होंने कहा है। ये बंदा अब क्या कह रहा है, अजब सी बात इन्होंने की है, उन्होंने कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर ना सेक्युलरिज्म थोड़ा सा डाउन हो रहा है, इसको ना बचाना चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान की जो सेक्युलर आइडियोलॉजी है इसको महफूज करना चाहिए। अब देखें आप, खुदा की कुदरत तो देखें। वो जमात जो कि खुद हिंदू राष्ट्र के क़याम में यकीन रखती है, मुसलमानों को इंडिया से निकालना है, इनकी सिटीजनशिप को ख़त्म करना है, इसके लिए एनआरसी सीएए वो ला चुके हैं, वो हिंदू इंतहा पसंद जमात बांग्लादेश को कह रही है कि हम तो एक्सट्रीमिस्ट हैं ही, आपने सेक्युलर रहना है बाबू, आपने सेक्युलर रहना है। अब ज़रा लॉजिक देखें आप, यानी लॉजिक तो देखें। खुद हिंदू राष्ट्र पे बिलीव है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, दूसरों को कह रहे हैं कि आपने ना सेक्युलर रहना है। तो एक क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज शुरू हो चुकी है बांग्लादेश और इंडिया के अंदर। क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, एक तो फौजें लड़ती हैं, एक तो सोच लड़ती है। वो जो सोच का टकराव है ना, सोच का टकराव शुरू हो चुका है। और सोच का टकराव बड़ा बड़ा ख़तरनाक होता है। देखें, सोच का टकराव ही मुल्कों की जोग्राफिया तब्दील करता है। 1906 में जो ढाका में बांग्लादेश के अंदर, आज का बांग्लादेश जो है, यहाँ पर जो मुस्लिम लीग बनी थी वो क्या था, सोच थी। टू नेशन थ्योरी क्या है, ये कोई बिल्डिंग तो नहीं है ना, सोच है ना। सोच ने एक जोग्राफिया तब्दील किया, इंडिया को चीर के रख दिया बीच में, एक सोच ने। अब सोचों की क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज शुरू हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर और इंडिया के अंदर। क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज चल रहा है। अब यहाँ सोचने की बात यह है, ज़रा इस पर गौर करें कि पाकिस्तान जो है आइडियोलॉजिकली नॉन सेक्युलर मुल्क है ना, इसका नज़रिया सेक्युलर तो नहीं है, मुस्लिम डोमिनेंस पे बिलीव करता है। ये पाकिस्तान जो है मुस्लिम डोमिनेंस पे बिलीव करता है कि रीजन के अंदर मुसलमान पावरफुल होने चाहिए। दूसरी तरफ देखें, बांग्लादेश आइडियोलॉजिकली सेक्युलर मुल्क है। दोनों अलग अलग मुल्क हैं आइडियोलॉजिकली। बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग आइडियोलॉजीज रखते हैं, नज़रियाती एतबार से अलग अलग है। लेकिन इंडिया के अंदर जो हिंदुत्व का नज़रिया है, इसका तो फिर दोनों से क्लैश है ना। इसका तो बांग्लादेश के साथ भी ये कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी नहीं है, किसी हाल में खुश नहीं है। तो फिर इनको असल में चाहिए क्या? जहाँ बांग्लादेश के अंदर सेक्युलर्स हैं पावर में, उनको वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, उनके साथ भी प्रॉब्लम। और वो जो मजहबी आइडियोलॉजी रखते हैं, जिनकी सरकारें, पार्टियाँ जहाँ पर सेक्युलर हैं, वैसे टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान की नज़रियात एज ए स्टेट जो है ना, उसकी आइडियोलॉजी मजहबी है। लेकिन वहाँ पर जो हुकूमतें रिसेंट पास्ट में अभी तक जो बनती नहीं, वो सेक्युलर्स की बनी है। वहाँ पर कभी कोई मजहबी इतनी आई नहीं है, मजहबी आइडियोलॉजी। अब सोचें वहाँ पर अगर आ गई तो क्या होगा इंडिया का। वहाँ पर भी यही बांग्लादेश वाला इशू है। सेक्युलर्स हुकूमत बनाते हैं, लेकिन स्टेट की आइडियोलॉजी, डीप स्टेट की आइडियोलॉजी मजहबी है वहाँ पर। तो दोनों के साथ मसला है हिंदुत्व वालों को, वो उधर सेक्युलर के साथ भी, इधर ये मजहबी आइडियोलॉजी, इनसे भी मसला है। तो ये सोचने की बात है, इनको आखिर क्या चाहिए इनको। मुस्लिम आइडियोलॉजी वाला पाकिस्तान मसला, सेक्युलर आइडियोलॉजी वाला बांग्लादेश, उससे भी मसला। तो फिर क्या भाई,
दोनों का मसला क्या चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र, इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो भी अखंड भारत वाला हिंदू राष्ट्र, ये असल हदफ है। जहाँ पर मुसलमान अगर रहेंगे भी तो इंडियन कल्चर के अडॉप्ट करने के नाम पे अपना आधा मज़हब उनको गिव अप करना पड़ेगा। और हिंदुइज़्म की जो रीतें रस्में हैं ना, हिंदुइज़्म की रीतें रस्में, वो इंडियन कल्चर के नाम पे फॉलो करनी पड़ेंगी उनको। उस हिंदू राष्ट्र की इनको ज़रूरत है, इनको ये चाहिए असल में, और ये अल्टीमेट टारगेट है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये सेक्युलर बांग्लादेश से भी खुश नहीं है, मजहबी आइडियोलॉजी वाले पाकिस्तान से भी खुश नहीं है, नहीं होंगे खुश। खुश तभी होंगे जब इनकी अपनी एक जो एक ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव हिंदू राष्ट्र वाला ऑब्जेक्टिव। बहरहाल बांग्लादेश के अंदर जो जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए एक सवाल है यहाँ पर, उनको सोचना पड़ेगा कि क्या इस मौजूदा जो इंडिया के अंदर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, जिसका एंड दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, वो इतने घुस चुके हैं इंडिया के सिस्टम के अंदर कि इनको हराना मुकम्मल तौर पर काफ़ी मुश्किल है। तो इस मौजूदा जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाला एक निज़ाम है वहाँ पर, इसके साथ बांग्लादेश का सेक्युलरिज्म जो कि मैच नहीं कर रहा, तो फिर क्या इनके साथ गुजारा हो सकता है, लंबे अरसे तक हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, क्या क्या गिव अप करना पड़ेगा बांग्लादेश को, ये सोचने की बात है। और इनको काउंटर करने के लिए ज़रूर सोचा जाना चाहिए कि हाउ टू डील विद दिस आइडियोलॉजी इन इंडिया, और कैसे रिलेशंस जो है वो कैसे आगे लेकर चलने हैं।